दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से पहले अपने परम पूज्य गुरु अनिल भट्ट जी को, अक्षय शर्मा जी को और मेरे बड़े भाई राज शर्मा जी को नमस्कार करते हुए श्री भारद्वाज जी को, ओपी भारद्वाज जी को और हरीश भारद्वाज जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और वृंदावन की पावन धरती पे हमें आने का अनुभव प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। जो मूल उद्देश्य है हमारा सबका इकट्ठा होने का, वैदिक ज्योतिषी हूँ, दिल्ली से आया हूँ और कुछ मोती है ज्योतिष में जो साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अच्छे लगेंगे और कुछ गलती हो तो क्षमा करें प्लीज। ज्योतिष में 4 स्तंभ हैं, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। हम सभी जानते हैं कि 4 स्तंभ है, अगर इनमें से अगर एक भी गिर जाए तो मुझे लगता है बहुत काफी कुंडली कमजोर हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले जन्म पत्रिका के बारे में। जब हम लोग खोलते हैं जन्म पत्री, खोलते ही आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत सारे राजयोग जन्म पत्री में हमें नजर तो आते हैं कि शश महापुरुष योग भी है, हंस योग भी है, बहुत सारे राजयोग छुपे हुए लेकिन काम नहीं कर रहे। आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं और अपने गुरुजी से मैंने सीखा है ये चीज कि राजयोग काम नहीं कर रहे लेकिन बंदा फिर भी रिक्शा चला रहा है। देखो कमाल की बात है। उसी विषय पे आज हम एक बात साझा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लगन पत्रिका में 5 प्रकार के अंश होते हैं कि बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं, जन्म पत्रिका में काफी मायने रखती हैं। बाल अवस्था 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में जो लगन उदय होती है या लग्नेश उदय होते हैं वहां पे, तो वो काफी कमजोर माने जाते हैं बाल अवस्था में। उसके बाद में किशोर अवस्था 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच में, ये अवस्था फिर भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। और उसके बाद 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में आती है युवा अवस्था। दोस्तों, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, अब युवा अवस्था में लगन हो या लग्नेश हो, मुझे लगता है काफी बल आ जाता है उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में लगन युवावस्था में है या लग्नेश युवावस्था में है, तो जातक बगैर किसी राजयोग के टॉप लेवल पे जाता है, 0 से हीरो बनता है। हमने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो पैदा तो एक झोपड़ी में हुए हैं लेकिन राजमहल में जाते हैं और राजयोग भी कोई नहीं है जन्म पत्रिका में। तो हमने सबने देखा है ऐसा। हम विषय ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं कुछ भी कि ऐसा हुआ क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी टॉप लेवल पे जाता है बगैर राजयोग के भी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत और जज्बा बहुत होता है, मेहनती होता है। उसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ पे आदमी समझदार तो बहुत होता है। आपने अनुभव किया होगा, बच्चा भले ही 5 साल का है लेकिन उसके अंदर ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था, बुजुर्ग आदमी के अंदर ज्ञान बहुत होता है। तो ज्ञान होता है लेकिन शरीर में बल नहीं होता। उसके बाद होती है मृत अवस्था। मृत अवस्था दोस्तों एक ऐसी अवस्था है कि इसमें ना जान होती ना ज्ञान होता। मृत अवस्था का मतलब काफी कमजोर जन्म पत्रिका मानी गई है। और उसमें लगन मृत अवस्था में आगे लग्नेश की 6, 8, 12 में चले गए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर राजयोग होने के बाद भी कुछ मुझे लगता है नजर नहीं आता उसमें। ये तो ही लगन कुंडली की बात है। अब लगन कुंडली के बाद एक और ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मुझे लगता है कि वैसे जानते तो सभी हैं, चंदा मामा चंद्रमा, लेकिन समझ जल्दी किसी आती नहीं है। चंद्रमा 100 में से 90% जन्म पत्रिकाओं में खराब मिलेंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने में शनिदेव के साथ भी होते हैं, केतु के साथ भी होते हैं, राहु के साथ भी होते हैं।
3 दिन नीच राशि में भी होते हैं, फिर शनि राहु केतु की दृष्टि में भी होते हैं, और छठे 8वें 12वें घर में भी होते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं। अब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में जरूर मजबूत रहते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में तो वो भी कमजोर हो जाते हैं। अब चंद्रमा कमजोर होने के बाद भी देखिए कमाल की बात यह है कि यही चंद्रमा आदमी को राजयोग भी प्रदान करता है कमजोर होने के बाद भी। लेकिन कब? वो जब के लगन कुंडली में तो चंद्रमा कमजोर है, लेकिन नौमांश में उसको बल मिल गया। अब नौमांश में चंद्रमा को बल मिल गया, लेकिन अगर लग्नेश को बल नहीं मिला तो बेकार है। चंद्रमा अच्छा होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगन मजबूत है और लग्नेश मजबूत है और चंद्रमा को नौमांश में बल मिल गया, तब क्या होगा देखते हैं कि जितने भी सर्जन हैं, देखिए सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, बड़े बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, लेकिन टॉप लेवल करते हैं वो। जितने नेवी के अफसर हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, लेकिन जल में रहते हैं और वो राजयोग प्राप्त करते हैं, लेकिन चंद्रमा खराब होंगे। पुलिस ऑफिसर हैं या फौजी हैं, जब तक इनका चंद्रमा खराब नहीं होगा ये गोली नहीं चला पाएंगे, ये खून नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा राजनेता, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना कोई उचित बात नहीं है, लेकिन बेईमान आदमी, इतना तो मैं जरूर बोलूंगा। जी मैं समझ गया, कोई बात नहीं, अपनी बात को खत्म करता हूं 1 मिनट में कि यही चंद्रमा कितने राजयोग दे सकता है, और राजयोग देने के साथ साथ वो ऊंचाइयां भी प्रदान करते हैं। उसी ऊंचाई के साथ में कुछ एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम ज्योतिषियों का भी दोस्तों चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि जब तक हमारा चंद्रमा खराब नहीं होगा हम जातक की बात को समझ नहीं पाएंगे, उसको दर्द को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस भी जातक का चंद्रमा खराब होगा वो सामने वाले की दर्द को भी समझेगा और उसके कष्टों को, जातक के कष्टों को दूर करने का भी कोशिश करेगा, ऐसा मैंने अनुभव में पाया है। बाकी समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और अपने गुरुजी से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।